हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपका कक्षा 12वीं का जो अभी हिंदी का जो पेपर हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको हिंदी के पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मिलान कीजिएगा कि दोस्तों आपका जो पेपर है वो कितने अंकों का गया है, यानी कि जो आपके अंक कितने आएंगे। और वीडियो पूरा खत्म होने के बाद आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके 80 में से कितने अंक आए हैं और 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। ये आपका पेपर है, यहाँ पर निर्देश दिए गए थे। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया था आपका, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि हमें सही विकल्प का चयन करना था। पहला क्वेश्चन था आपका, कवि किसका भार लिए फिरता है। ऑप्शन है आपके सुख दुख का, जग जीवन का, निज उर का या यौवन का। तो जो कवि है वो क्या है, जो कवि क्या है, जग जीवन का जो भार लिए फिरता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बाद दिया गया है ये आपका सही उत्तर है। तो ये आपका क्वेश्चन पहले का ये आपका हो जाएगा बी वाला। तो आप देखिएगा आपका सही है या गलत है, कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर पहला सही है या गलत है। ठीक है। सेकंड है, दूत कहो अब दूत कहो किसकी पंक्तियां हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं वो तुलसीदास जी की हैं। किसकी हैं दोस्तों, तुलसीदास जी की ये पंक्तियां हैं। फिर आता है, बाजार कब जाना चाहिए। तो बाजार हमें कब जाना चाहिए, जब मन खाली हो, यानी कि जो मन जब हमारा खाली हो तब हमें बाजार जाना चाहिए। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और हम आपको लगातार आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं और आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं लगभग उन्हीं में से आपका पेपर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी हम कक्षा 12वीं की जो नेक्स्ट आपका पेपर होने वाला है उसकी हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपको जरूर देखनी है। ठीक है, देखिएगा। नेक्स्ट है आपका, आईवी लुट्ठन पहलवान ने हराया था। जो लुट्ठन पहलवान था उसने किसे हराया था, क्या दारा सिंह को हराया था, या राजा साहब को, या रुस्तम को, या चांद सिंह को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चांद सिंह को उसने हराया था। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था कि जूस पाठ के लेखक हैं। जो आपका पाठ आपकी पुस्तक में दिया गया था जूस, उसके लेखक कौन है, क्या आनंद यादव हैं, या मनोहर श्याम जोशी हैं, या ओम थानवी हैं, या विष्णु खरे हैं। तो कौन है हमें बताना है। तो इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, जूस पाठ के जो दोस्तों लेखक है वो आपके हैं आनंद यादव। ऑप्शन नंबर आपका। कोई पढ़ाई में डाउट आते हैं तो डाउटन के साथ करिए सभी क्वेश्चनों को आउट। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की फोटो कीजिए और अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और तुरंत उसका पाइए वीडियो सॉल्यूशन। आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी डाउटन टैब के साथ, या फिर आपके 6 से 12 तक हो, IIT जी नीट का सवाल हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का सवाल हो। सभी सवालों के आंसर आपको मिलेंगे डाउटन ऐप पर। साथ में क्लास 9 से 12 तक IIT जी और नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको डाउटन पर मिलेगी। लाखों छात्र डाउटन से पढ़कर नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आज ही डाउटन ज्वाइन कीजिए और नंबर 1 रैंक लाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई। आपका बिल्कुल सही है। प्रातः आपका छठा की टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्या वो विजुअल्स होते हैं, क्या नेट होता है, या आपका वाइट होती है, या उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। टीवी पर प्रसारित खबरों में जो ये तीनों महत्वपूर्ण होती हैं तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों आपके 6 जो सही विकल्प दिए गए थे 6 में से आपके कितने सही हुए हैं। उसके बाद हम रिक्त स्थान देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया गया है, जो कि है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके करनी है। पहला है, बच्चे खालिस्तान में होंगे, क्या प्रत्याशा में होंगे, या बच्चे निराशा में होंगे। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बच्चे थे वो प्रत्याशा में थे। किस में थे दोस्तों, प्रत्याशा में थे। सेकेंड है, भक्तिन का वास्तविक नाम था दुर्गा या लक्ष्मण। तो जो भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो उसका था लक्ष्मण। क्या था दोस्तों, भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। तो इसे आपको नोट कर लेना है, लक्ष्मण। प्रातः है, सोनदल गेकर मास्टर खालिस्तान पढ़ाने आते थे। तो क्या वो हिंदी पढ़ाते थे या मराठी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मराठी। क्या हो जाएगा दोस्तों, मराठी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। फिर आता है, नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए, क्या नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, या नाटक में जो पात्रों की संख्या होती है वो कम होती है। तो कैसी होनी चाहिए हमसे पूछा गया है, 2 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाटक में जो पात्रों की संख्या क्या है, अधिक होनी चाहिए। तो आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिएगा।
प्रातः वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो मैंने आपको लगातार मैं बताता हूँ कि आपको स्थायी भाव याद करने थे, ठीक है। तो वीर रस का स्थायी भाव आपका होता है उत्साह, ठीक है। जबकि जो क्रोध होता है वो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। किसका होता है दोस्तों? रौद्र रस का। वीर का आपका होता है उत्साह। प्रातः आपका जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद कहलाते हैं। तो जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है वो आपके मात्रिक छंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? मात्रिक छंद। जो सेकंड वाला आपका ऑप्शन दिया गया है मात्रिक छंद, ये आपका सही है। फिर आता है दोस्तों आपका सातवां की नभ का अर्थ है। तो नभ का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आकाश, ठीक है। नभ का अर्थ होता है आकाश, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका। तो कमेंट करके बताइएगा कि रिक्त स्थान 7 रिक्त स्थानों में से आपके कितने सही हुए हैं, कि 7 सही हैं या 6 सही हुए हैं या 5। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए सही जोड़ियां दी गई हैं। सही जोड़ियां देख लीजिए। पहला है आपका बात की चूड़ी मर जाना। तो बात की चूड़ी मर जाना इसका आपका हो जाएगा द वाला, जो कि है बात का प्रभावहीन हो जाना, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से मिला देता हूँ, बात का प्रभावहीन हो जाना। प्रातः अवधूत, तो इसका हो जाएगा आपका फ नंबर का। अवधूत सीरीज के फूल से मिला देना है आपको। प्रातः सिल्वर बेंडिंग, तो इसका आपका हो जाएगा यशोधर बाबू, ठीक है, यहाँ से। प्रातः कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा आ नंबर का कथानक। प्रातः चौपाई चंद, तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं। तत्सम, तो इसका हो जाएगा आपका सवाला संस्कृत के मूल शब्द, ये आपको मिला देना है, ठीक है। ये जोड़ियाँ बताइए 6 जोड़ियों में से आपकी कितनी सही हुई हैं? या तो जोड़ियाँ आपकी दोस्तों 6 सही होंगी या फिर आपकी 4 सही होंगी, क्योंकि अगर आपने एक गलत कर दी तो 2 गलत आपकी ऑटोमेटिक हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको शब्द में नहीं देने। अगर आप एक शब्द में उत्तर देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर लिखा होता कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए तब आप एक शब्द में भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक वाक्य में ही देना है। तो पहला क्वेश्चन था उषा का जादू कब टूटता है? तो आपको लिखना है कि उषा का जादू कब की जगह आपको लिखना है सूर्योदय में टूटता है। कहाँ पर दोस्तों? सूर्योदय, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड है आपका पहलवान लुट्ठन सिंह के कितने पुत्र थे? तो आपको लिखना है पहलवान लुट्ठन सिंह के 2 पुत्र थे। कितने? 2 पुत्र थे, ठीक है। फिर थर्ड है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो दोस्तों वैसे तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपका हड़प्पा था, लेकिन जो आपकी बुक में जो लेखक ने बताया है वो आपका मोहनजोदड़ो है, ठीक है। क्या है दोस्तों? मोहनजोदड़ो। आप जो चाहें वो लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर है आपका आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? दोस्तों जो आमतौर पर रेडियो नाटक की जो अवधि होती है वो 15 से 30 मीटर होती है, ठीक है। कितनी होती है दोस्तों? 15 से 30 मीटर। फिर आता है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण आपको पता होगा 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका एक होता है ओज गुण, ठीक है। पहला होता है आपका ओज गुण, सेकेंड होता है आपका प्रसाद गुण, प्रसाद गुण, और एक होता है आपका माधुर्य गुण, माधुर्य गुण। ये आपके 3 गुण होते हैं, तो इन्हें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ है। तो दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों अलग होना, ठीक है, अलग अलग जाना। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि दूसरे घर कर लेना मुहावरे का अर्थ होता है अलग जाना, ठीक है। फिर देखिए क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो आपको लिखना है क्रिया की विशेषता बताने वाले पद को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको पूरी लिखनी है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो आप बताइएगा कि आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर जो आपके साथ दिए गए थे 7 में से आपके कितने सही हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और ओवरऑल भी आपको बताने हैं 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। अब देखिए आपके शत दिए गए हैं। पहला है निम्नलिखित कथनों में शत का चयन कीजिए। पहला है परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो बिल्कुल सत्य है। प्रातः सेकेंड सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा दूसरे वाला, ठीक है। तीसरा देखते हैं दोस्तों। तीसरा आपका दिया गया है कि राखल दास बनर्जी 1992 में मोहनजोदड़ो गए, तो तीसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सत्य हो जाएगा। चौथा है कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, तो ये आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? असत्य। पांचवा है आपका करोड़श का स्थायी भाव रति है, तो ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि करोड़श का जो स्थायी भाव होता है वो आपका शोक होता है, ठीक है। छठा दिया गया है प्रिय बहुत बातूनी है में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको सभी 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बता दिया है। आई होप आपके कितने सही हुए हैं 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 32 सही हैं या आपके 30 सही हैं या आपके 25 सही हुए हैं।
कमेंट करके जरूर बताइएगा आप अपने कितने स्कोर हुआ है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे लगभग वही क्वेश्चन आए हैं जो हमने आपको लगातार क्वेश्चन बैंक में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे थे। तो आप एक बार मिला लीजिएगा जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शाम को प्रोवाइड किए थे उसमें से कितने आए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा मुहावरा लोकोंक्ति तो ये सभी क्वेश्चन हमने लगभग दिए थे। तो ये आप देख लीजिए तुलसीदास और यहाँ पर देखिए तत्सम उपसर्ग अंत सभी लगभग वही क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल भी बताइएगा आपके पूरे 80 में से कितने अंक का आपका पेपर गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ पर आपको उसकी PDF मिल जाएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।